अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरे तमाम यूट्यूब और फेसबुक के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और वॉक टाइम था मेरा अभी। जाहिर सी बात है, मैं वॉक टाइम तो रेगुलर ही करती हूँ, वॉक तो रेगुलर करती हूँ, लेकिन आपसे बात ज़्यादा नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर इसलिए मैं फिर अभी जब मैं निकली तो मैंने कहा चलें एक दो छोटे टॉपिक मेरा जहन में आया था। तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह अपनी सेहत का भी ध्यान रखते होंगे और माशाल्लाह से खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन आज मुझे एक टॉपिक मैं सुबह देख रही थी अपना सोशल मीडिया पर, तो मुझे उस टॉपिक पे थोड़ा सा ख्याल आया कि ये छोटी उम्र की जो शादियां हैं, एक कपल दिखाया, पूरी फैमिली दिखाई कि 13 साल और 14 साल के बच्चे हैं और वो उन्होंने शादी कर ली ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उस उम्र में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें, तो ये चीज़ तो बड़ी हैरत ज़दा थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी वॉक पे निकली हूँ तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे चाहे थोड़ा सा बोलूँ, 5-10 मिनट 5 मिनट ही बोलूँ, लेकिन बोलूँ ज़रूर। कि मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को पालना, उनको तालीम देना, उनको माशरे में एक मकाम देना। उसके लिए तो एक बड़ा स्ट्रगल चाहिए होता है। ये जो एकदम से शादी कर दी तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ख़ानदान है, बड़ा है, शादी को आप मतलब कर सकते हैं, आप रह भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माशरे के अंदर आप ये तो देखिए, हमारा माशरा, हमारा कल्चर क्या इस शादी की इजाज़त देता है आपको, या मंगनी की इजाज़त देता है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दें, या उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर सर पे उनके वो कर दें, डाल दें। तो ये चीज़ से मुझे बड़ा वो भी हुआ कि मैं ज़रूर थोड़ा सा बोलूँगी इस टॉपिक पे कि खुदा के लिए हमारे माशरे के वो लोग जो इस तरह की, जब ये बच्चे देखते हैं, जब इस तरह के बच्चे दूसरे इन्हीं के एज के लोग जो बच्चे देखेंगे, तो वो इससे क्या लेंगे? वो तो कहेंगे पढ़ना छोड़ दो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, भाई माँ बाप ज़िद करेंगे तो माँ बाप शादी कर देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में अपने बच्चों की तरबियत, उनको उस दर्जे तक पहुँचाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप एक अच्छे शहरी बनेंगे तो आप माशरे को चलाएंगे। आज का बच्चा कल का शौहर बनेगा, कल का बाप बनेगा, तो वो तब माशरे को लेके चलेगा, तब वो अपनी सोसाइटी को लेके चलेगा। तो ये कम उम्री की शादियां और ये जो दिया जा रहा है आजकल कल्चर के, भाई हर वक्त मतलब लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखा रहे। देखें, वो ठीक है, कल्चर अपनी जगह होता है। आप देखिए पहले ज़माने में भी, पहले बहुत पहले की भी दौर में होता था कि कोई अपने गांव का माहौल दिखाते थे, तो वहाँ वो गांव का पूरा कल्चर दिखाते थे कि किस तरह वहाँ की ज़िंदगी है, कैसे देहात के लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, किस तरह वो सुबह सवेरे उठते हैं, गाय भैंसों को चारा डालते हैं, मतलब वो पूरी ज़िंदगी दिखाते हैं। तो हम उनकी नकलें नहीं कर सकते। हम शहरों के लोग हैं, शहरों में रहते हैं, हमें पढ़ना भी है, हमें तालीम भी हासिल करना है। तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? आज के दौर के बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? देखिए, एक तो पहले ही हमारे मुल्क के अंदर इतने वसाइल, इतने मसले मसाइल, लोगों को महंगाई का रोना, लोगों को बच्चों को स्कूलों में फीसें इतनी, बच्चों को पूरा तरबियत करना एक अच्छा खासा मरहला होता है। कोई ये छोटी बात नहीं है कि आप बच्चों को उनकी मंगनियाँ कर दें, उनको अपने, देखिए सर पे से बोझ उतारना तो सब आसान बात है। शादी करना या ये करना ये कोई मुश्किल नहीं है। हर दौर में, हर वक्त के ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है। सबसे बड़ी अच्छी जो बात है, मैं वो कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ अपने वक्त में अच्छी लगती है। शादी ब्याह भी अपने वक्त में अच्छा लगता है। ये नहीं है कि आप कल का बच्चा उठ के, पहले ज़माने में तो कहते थे जब बच्चे पैदा होते थे तो बचपन से उनकी मांग हो जाती थी, फिर वो बड़े होके उनके मिजाज बदल जाते थे, उनके जहन बदल जाते थे, तो फिर शादियां नहीं होती थी।
तो अब वो चीज़, वो रस्म तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये जो दोबारा ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। पहले भी एक कपल था जिसने अभी वीडियोस को बंद कर दिया है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी वीडियो पे, लेकिन उनका भी वो बंद कर चुके हैं अपने वीडियोस को। तो देखिए, ये उनकी छोटी उम्र में शादी होना उनकी इसलिए मसला नहीं था कि उनके वालिद भी एक खाते पीते इंसान थे, और उन्होंने, जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन थे, एक अकलौता बेटा था, उन्होंने कर दी, वो भी फिर भी 18 साल में की। देखिए 13 साल और 12 साल के बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके दूसरे बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके मामू खालाओं फूफियों के बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो हर घर में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखनी है हमें कि बच्चे हर घर में हैं। अभी वो बच्चे सुबह स्कूलों में जा रहे हैं और पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, अपने माँ बाप उनको किस तरह से उनकी तालीम का खर्चा पूरा कर रहे हैं, किस तरह से उनकी ये तमाम जो पढ़ाई का उनका वो खर्चा है वो उसको किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं। कहाँ 4-4 जगह माँ बाप काम कर रहे हैं, मियाँ काम कर रहा है, बीवी काम कर रही है, कहीं जाकर वो बच्चों की फीस अदा कर रहे हैं। तो क्या इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दी जाएंगी तो इससे क्या असर होगा कि जो बच्चे, जो माँ बाप इतने गुर्बत में अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं, अपनी जाने वो करके वो अपनी औलाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको चाहते हैं कि वो माशरे का एक अच्छा इंसान बने, तो वो क्या सीख रहे हैं, वो इन चीज़ों से क्या सीख रहे हैं। ये सीखने की चीज़ें नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी कोई हल्की फुल्की ज़िंदगी नहीं है कि आपने आज शादी कर दी, कल क्या पता 18 साल की उम्र में जाके उनके मिजाज बदल जाएं, फिर आप क्या कीजिएगा। तो बच्चों को कम से कम उनकी तालीम का दौर उनको बताया जाए कि ये आपके तालीम का दौर है, ये आपके पढ़ने का दौर है। मैंने आज मोटिवेशनल काफ़ी स्पीकर को भी मैंने आज सुना टीवी पे, तो उनका भी यही था। समा से उन्होंने 2-3 बातें की कि देखें ये माशरे को, यानी कि ये आप खुले आम माशरे में ये चीज़ें देख रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती कि, क्योंकि मैं भी मोटिवेशनल ही बनाती हूँ, कि आप खुले आम छोटे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। हम नकल करते हैं यूरोप की, यूरोप का नकल करने से पहले हम ये भी तो सोचें कि वहाँ पर 12 साल की लड़की को अगर वो वालिद कहते हैं तो वो उसको पूरा राइट देते हैं, वो पूरा उसको कहना चाहिए कि वो उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उस मुल्क के लोग। तो फिर वो, और वहाँ की बच्चियाँ छोटी छोटी उम्रों की बेटे बेटियाँ वो जॉब करने लगते हैं, वो कहते हैं अपनी पढ़ाई का ख़र्चा आप खुद उठाएं। तो हमारे माशरे में तो अभी जॉइंट फैमिली का रिवाज है, अभी भी हम लोग तो जाहिर सी बात है, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं पाकिस्तान के लोग, लेकिन हम हैं वही देसी लोग। हमारे घरों के कल्चर, हमारे घरों का रहन सहन वही देसी है। और वही ये है कि सुबह बड़े उठाते हैं, दादा दादी सुबह उनको, इस बाज़ तो घरों में दादा दादी स्कूल छोड़ने जाते हैं। मेरे खुद अपने काफ़ी ऐसे रिलेटिव्स हैं जो लाहौर वगैरह में रहते हैं, तो उनकी दादी गाड़ी चला के अपने पोतों को छोड़ती हैं स्कूल में, अपने पोतियों को छोड़ती हैं, दादा छोड़ते हैं। तो अभी हमारे यहाँ तो अभी भी ये पेरेंट्स का रिवाज है कि बड़े दादा जो बड़े बुजुर्ग हैं घरों के, वो आधा जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं, यानी वो माँ बाप की जो आधी टेंशन होती है उसको वो दूर कर लेते हैं। और फिर चूँकि एक जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें कोई मसले इतने नहीं होते। जॉइंट फैमिली में हमेशा एक बड़ा अच्छा फ़ायदा यही होता है कि उसमें आपको माली तौर पर भी इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता जितना आप अकेले रहने पे आपको फेस करना पड़ता है। अब कोई अकेला अगर जब माँ बाप रहते हैं या उनके साथ कोई और फैमिलीज के लोग नहीं हैं तो उनको आगे बहुत मसले मसाइल होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल छोड़ना, उनको स्कूल से लाना एक बड़ा मरहला होता है और कोई आम बात नहीं है। क्योंकि कराची में तो आपको पता है, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में हमारे बच्चों के स्कूल इतनी दूर दूर होते हैं। अच्छे स्कूल तो हमेशा दूर ही होते हैं, फिर उनकी पढ़ाइयाँ, फिर उनकी ट्यूशन्स, उनको आगे घर आके वो अपना सिपारे पे भी जाएंगे, वहाँ फिर आगे वो ट्यूशन पे भी जाएंगे। तो वो वक्त जो बच्चों को हमें देना पड़ता है, उस वक्त के लिए माँ बाप जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए थोड़ी मेहनत करते कि 13 साल में आप खड़े हो जाएं कि हमारी जी शादियाँ कर दें। कल को तो फिर हर बच्चा खड़ा हो जाएगा 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। तो जो माँ बाप की मेहनत है वो तो गई, फिर तो बेकार है वो मेहनत कि जो वो अपने जाने मार के 4-4 जगह नौकरियां करके माँ बाप
और अपनी औलादों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है वो तो बेकार गया उनके लिए। तो ये ऐसा मैसेज ना दें दुनिया को। आपको अगर शादियां करनी है या आपको कुछ भी करना है, आप अपने घरों तक उसको रखें, घरों के अंदर रखें उस चीज़ को। दुनिया को बता के क्या आपको हासिल है? दुनिया अगर देख लेगी सोशल मीडिया पे, तो उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पढ़ाई छोड़ दो और इन कामों में लग जाओ। तो हमारे माशरे की बड़ी ये ट्रेजेडी है। और मैं अभी वॉक पे निकली तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर मैं बात करूँगी, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों से होता है। मैं ज़ाहिर एज ए टीचर रही हूँ, फिर मैंने अपनी लाइफ भी बड़ी स्ट्रगल की गुजारी है। ये तो अक्सर मैं अपने मैसेजेस में बोलती रहती हूँ कि भाई मैंने बड़ी स्ट्रगल से अपने बच्चों को पढ़ाया है, और मेरे भी बच्चे अब माशाल्लाह सब अपने काबिल हैं, पाँव पे खड़े हैं माशाल्लाह। अब ये शादियों के काबिल हैं, तो अब हम ज़ाहिर आगे बढ़ेंगे। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त के साथ जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो वक्त के साथ चलते हैं, हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं। मेरी नज़र में वो कामयाब है कि जो वक्त से फ़ायदा उठाता है, जो वक्त के साथ चलता है। आज का वक्त कल का कुछ किसी को पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। हमारे मुल्क के अंदर तालीम की ज़रूरत है, आबादी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में बहुत है आबादी, पाकिस्तान को मज़ीद आबादी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला इस मुल्क का हमेशा अच्छा मुस्तकबिल दे। लोगों को पढ़ाई के मौके मिलें, लोगों को कारोबार के मौके मिले, लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिले, ताकि लोग आगे बढ़ें, अपनी नई नस्ल हमारी आगे बढ़े। सोशल मीडिया आज देखें, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आप अच्छी चीज़ें उसमें से देखें, अच्छी चीज़ों को नोट करें। आप मोबाइल के ज़रिए आप अपने इसके ज़रिए आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप घर बैठ के कारोबार कर सकते हैं। तो आपको तो मशीयत को बढ़ाना है, ना कि आबादी को बढ़ाना है। आबादी तो बहुत है, आबादी को बढ़ाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आबादी वक्त पे बढ़े वो अच्छा है। 2 बच्चे हों, कम हो, अच्छे हों, उनको आप तालीम दे सकें। ज़्यादा बच्चे होने से कोई माशरा नहीं बनता। अगर किसी वजह पे या तालीम का ना होना, शऊर का ना होना ही इंसान को हमेशा लेके डूबता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि शऊर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हमारे दादा दादी हों, कोई भी, लेकिन शऊर बहुत ज़रूरी है। अपनी औलादों को एक ऐसा इंसान बनाए जो माशरे के लिए माशरे को भी चला सके, अपनी आने वाली नस्लों को भी आगे बना सके। जब आप खुद कुछ नहीं होंगे, खुद छोटे होंगे, आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देंगे, क्या उनको सबक देंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको? तो वो तो कहेंगे कि आपने तो खुद 13 साल में शादी कर ली, हमारी तो आप 8 साल में शादी कर दें। तो बड़ा ये ट्रेजेडी है। और आज मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी चैनल से ये बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमारे जितने हमारे जो एंकर होते हैं या जो भी हमारे सहाफ़ी होते हैं, वो जा कर इंटरव्यू भी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप इंटरव्यू लें, लेकिन माशरे में अब कम से कम उसका एक अगर पॉजिटिव पहलू है, नेगेटिव पहलू, तो उसको भी लेके चलें। ये अच्छी कोई मैसेज नहीं है कि कम उम्री में शादी कर ली या कम उम्रियों में मंगनियाँ करके पूरा सोशल मीडिया पे उसको बयान कर दिया, डाल दिया। ये कोई बड़ी कोई कारनामा नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इस उम्र में क्या क्या कारनामे किए, क्या वो उन्होंने मुल्क के लिए नाम रोशन किए। बहुत ऐसे बच्चे हैं, आप देखें निकाल के यूट्यूब पे आप देखेंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे बहुत टैलेंटेड नज़र आएंगे। बहुत कुछ उन्होंने इंजीनियरिंग में कामयाबियाँ हासिल की, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत कुछ किया काम मुल्क के लिए। तो ये चीज़ सबसे बड़ी देखी जाती है। और देखें, आर्मी है हमारी, आर्मी में क्यों लेकर जाते हैं कि आपको आर्मी पूरी तरबियत देती है। आर्मी में जब कोई ज्वाइन करता है, आर्मी को ज्वाइन करता है कोई बच्चा, कोई लड़का, जब वो 8 क्लास से भी अगर वो ज्वाइन करता है आर्मी को, तो आप देखिए वहाँ तरबियत दी जाती है, वहाँ तरबियत दी जाती है, तालीम दी जाती है, पढ़ाई जाती है उनको। एक मुकम्मल, जब एक फ़ौजी खड़ा होता है, एक मुकम्मल फ़ौजी होता है वो।
आप 4 लोग दूसरे खड़े करें, अगर एक फौजी आप खड़ा करेंगे तो आप उस देखेंगे कि आप उस फौजी का जो है उसका खड़े होने का अंदाज ही अलग होगा, क्योंकि उसे तरबियत दी जाती है, उसको छोटी उम्र से तरबियत दी जाती है। तो एक फौजी जब बनता है, एक सिपाही बनता है, एक तो वो सिपाही ही जाके अफसर बनता है। ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क का सिपाही आप एक खड़ा कर दें और एक आम आदमी को खड़ा कर दें, दोनों में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि एक तरबियत वाला होगा, उसकी तरबियत पता चलेगी, उसकी ट्रेनिंग पता चलेगी। तो ये देखिए, ये एक मिसाल मैंने छोटी सी दी है। तो इसी तरह औलाद भी है, जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको अच्छी तरबियत दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें माशरे का एक इंसान बनना है, कल तुम्हें एक पूरा ख़ानदान लेके चलना है, तुम्हें अपने ख़ानदान का सपोर्ट करना है, अपने ख़ानदान को, अपने आगे शादी करके अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को देनी चाहिए, उनको तालीम की तरफ तवज्जो दें। और मेरी यही मोटिवेशनल में भी मैं बात करती हूँ कि तालीम, मिलकर रहना, ये बहुत बड़ा माशरे का हमारा ज़रूरत है, नीड है हमारी। हम अपने आज भी मैं चाहती हूँ कि फैमिली ही के अंदर बच्चे पलें, क्योंकि फैमिली में जब बच्चे पलते हैं, जो बच्चे फैमिली में रहते हैं, जो बच्चे फैमिली से बड़े होते हैं, उनके अंदर हर चीज़ होती है। उनको बड़ों का अदब, उनको बड़ों की इज्जत, ये सब चीज़ें, बुज़ुर्गों को से किस तरह बात करनी है, ये सब चीज़ें उनको उसमें खुद ही बचपन से उनके अंदर आ जाती है। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो तरबियत के टाइम पर आप उतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें, ये बड़ी बात जो है वो बड़ी सोच की बात है, ये सोचने का मकाम है। और बाकायदा सोशल मीडिया इतना उसको उजागर कर रहा है कि जैसे उन्होंने कोई दुनिया का बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। हमारे मुल्क के अंदर यही चीज़ की खराबी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छे फ़न को नहीं बताते, वो इस तरह की चीज़ों को तो बहुत आगे ले जाते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन जो अंदर से जो बैठे हुए होते वो ऐसे ऐसे टैलेंट हमारी बच्चियों में है, हमारे बच्चों में है। मैं आपको ऐसे ऐसे मैट्रिक के बच्चे, इंटर के बच्चे, ऐसी ऐसी बच्चियां मैं आपको बताऊं कि वो कितनी काबिल हैं, उनको दिखाएं आप, उन काबिल बच्चों को दिखाएं, बजाय इन ऐसे बच्चों को दिखा के क्या मैसेज है हमारा माशरे के लिए। तो मुझे बड़ा बस मजबूरी को कहना पड़ा, हालांकि मैं निकली तो अपने वॉक के थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जब तक अपने दिल की बात मैं बाहर नहीं निकालती, मुझे भी जाहिर सी बात है कि मुझे सब्र नहीं आता, क्योंकि मैं भी उस दौर से अब इतना वक्त मेरा गुजरा है, मेरे बच्चे माशाल्लाह अपने काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने माशरे में कोई ऐसी भी चीज़ देखती हूँ तो मैं उसको आगे लेकर आना चाहती हूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को समझ में आए कि हम यूट्यूब खाली ये नाच डांस के लिए नहीं है, यूट्यूब बनती है कि आप कोई मैसेज दें। और ये मोटिवेशनल लोगों ने जो अब माशाल्लाह जो बात करते हैं, उनकी 2 बातें ही होती हैं तो हमारे लिए वो पूरी किताब बन जाती है, क्योंकि उनकी 2 बातें, मोटिवेशनल की 2 बातें हमारे लिए पूरा समझो पूरी किताब है। 2 लफ्ज़ उनके बोलने और हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत समझ लेते हैं हम लोग इसको। तो मेरा सबसे बस यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें, उन्हें माशरे की वो माँ बनाएं कि जो वो कल माँ बने, तो अपने बच्चों की तरबियत भी वैसी ही करें। आज हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमें काबिल बनाया, तो हमारी औलाद भी काबिल है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी अपना वक्त दिया हमें। और मेरे पापा तो चूँकि आर्मी में थे, मैं एक आर्मी अफसर की भी बेटी हूँ, तो इसलिए भी मुझे बहुत सी चीज़ें तो मैं आर्मी के बारे में वैसे ही जानती हूँ। तो वो मैं किसी और दिन फिर डिस्कस करूँगी कि आर्मी की तरबियत कैसी होती है। आर्मी के बच्चे, आप आर्मी के ऑफिसरों के बच्चे देखें, एक सिपाही के भी बच्चे देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि तरबियत बहुत बड़ी चीज़ है उनकी। तरबियत ही तो है, उनको तो उठने बैठना, खाना पीना, हर चीज़ की तरबियत होती है। मैसेज में जाएं आप, जब आर्मी के मैसेज में आप जाके देखें, खाने के सलीके, बैठने के सलीके, हर वो चीज़ उन्हें सिखाई जाती है। तो वो तरबियत, वही तो तरबियत है, और वही तरबियत फिर माएँ घरों में भी देती हैं। तो ये बड़ी हमें ज़रूरत है, इसकी तरबियत की ज़रूरत है हमें, क्योंकि पाकिस्तान के अगर लोग आगे चल के
जो आइंदा आने वाला वक्त है, अगर हमने तालीम हासिल नहीं करी, हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया या हमने उनको अच्छी तालीम नहीं दी, तो आप ये समझ लें कि आपने एक ख़ानदान को डुबो दिया। मेरी नज़र में अगर एक ख़ानदान का एक बच्चा भी पढ़ जाता है ना और काबिल बन जाता है तो वो पूरे ख़ानदान को संभाल लेता है, और यही हमारी मेहनत होती है। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने भी बच्चे बच्चियां जो इस वक्त पढ़ रही हैं, जो स्टूडेंट हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उनके लिए वसाइल पैदा करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे कि हर बच्चा यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल करे और फ्री तालीम हो हमारी, कोई हमें कुछ ना देना पड़े, और वो माँ बाप भी सुकून में आ जाएं कि हमारे बच्चे सुकून से पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मेरा मौजू था वो यही था कि चूँकि मैं चाहती थी कि मैं इस मौजू पे ज़रूर बात करूं, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जब मैं निकली बाहर तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही बनाऊं, लेकिन अपना मैसेज ज़रूर दूंगी सबको। मेरे यूट्यूब के और मेरे फेसबुक के जितने मेरे व्यूवर्स हैं और जो मुझे अब देख रहे हैं, मैं उनको बहुत दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने घर वालों की इज़्ज़त करें, अपने घर को बचाएं, गलत लोगों से अपने घर को बचाएं, और जब घर को बचाएंगे तो मुल्क को भी बचाएंगे, और जब मुल्क है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।